हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जो आपको एक नई खुशखबरी मिली है बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप जैसा जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो 4 मई निर्धारित की गई है और 4 मई से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई अब उनके पास जो 4 महीने का टाइम बचा है, इन 4 महीने के दौरान वो किस तरीके से पढ़ाई करें और कौन सा सैम्पल पेपर या कौन सी बुक उनके लिए अच्छी रहेगी। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। स्वागत है आपका विमल एजुकेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मैंने कई सारे सैम्पल पेपर्स को देखा। जैसे आप लोग को पता है, यूलाई का एक सैम्पल पेपर आता है। इसके अलावा ओसवाल के सैम्पल पेपर आते हैं। इसके अलावा स्कोरवेल के सैम्पल पेपर्स आते हैं और टुगेदर के सैम्पल पेपर आते हैं, अरिहंत। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने इनमें से कुछ सैम्पल पेपर्स को देखा और पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो यूलाइक का जो सैम्पल पेपर होता है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। सभी बच्चे उसे परचेज़ नहीं कर पाएंगे। लगभग 400 से 500 रुपये की रेंज में वो सैम्पल पेपर आता है। और इसके अलावा उसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। हम सभी पहले यूलाइक से ही पढ़ते थे। अपने अपने टाइम पर यूलाइक उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और सभी ने उसी से पढ़ाई करी है। पर लेकिन अब के टाइम में मैं जब देख रहा हूँ यूलाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो फिर हम किस तरीके से पढ़ाई करें। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपनी जो NCERT है, NCERT उसके सभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में, मतलब जो रिड्यूस्ड सिलेबस वाले में इंक्लूडेड नहीं है, तो उन सभी को इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आप उनको ज़रूर अच्छे से कर लें। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा, सैम्पल पेपर। देखो, सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार चेंज हुआ है। तो वो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो आपको नए तरह के क्वेश्चंस भी तो चाहिए। और वो नए तरह के क्वेश्चंस आपको किस में मिल पाएंगे? सैम्पल पेपर्स में मिल पाएंगे। तो फिर आपके लिए कौन सा वाला सैम्पल पेपर अच्छा रहेगा? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ वो ये वाला सैम्पल पेपर है। टुगेदर विद का एक सैम्पल पेपर आता है, ये EAD के नाम से। ठीक है, इसको हम EAD कहते हैं। EAD का मतलब हो जाएगा इजी, एवरेज और हार्ड। मतलब ये इसमें आपको पेपर्स दिए हुए हैं 3 कैटेगरीज में। पहले इजी लेवल है, फिर एवरेज लेवल है, फिर उसका डिफ़िकल्ट लेवल है ना। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहता है। मैं एक बार आपको बता दूं कि इस सैम्पल पेपर में और क्या क्या खास बातें हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे से ये नहीं कहा गया है कि आप टुगेदर को प्रमोट करो। मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अपने बच्चों को ये लगवा रखा है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज साल का क्योंकि पहला दिन है, तो आज मैं अभी एक गिव अवे इसी वीडियो में अनाउंस करूँगा कि हमारा एक सेकंड गिव अवे आज से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है जो CBSE ने अभी अपना जो सैम्पल पेपर जो इशू किया था वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसके सॉल्यूशन के साथ साथ। मैं आपको पूरा इस तरीके से अभी नहीं दिखा सकता, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मैं आपको मेन चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक ये बड़े काम की चीज़ दी हुई है। ये खैर और भी कई सारे सैम्पल पेपर्स में आ रही है, पर इसमें ये मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये दी हुई है आइडियल आंसर शीट, ताकि आपको इससे पता चल जाए कि आपको अपने जो आंसर्स हैं वो किस तरीके से लिख कर आने हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग में ही फीचर्स में आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि 3 इजी, 3 एवरेज, 3 डिफ़िकल्ट, ये आपको एग्जाम्स दिए हुए हैं। और 3 प्री बोर्ड पेपर बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न, यानी टोटल 12 पेपर्स तो आपके ये हो गए। 3 इजी, 3 एवरेज और 3 डिफ़िकल्ट, 9 पेपर्स ये हो गए। 3 प्री बोर्ड के बेसिस पर दिए हुए हैं और 3 पेपर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। मतलब टोटल हमारे यहाँ पर होगा ये 15+1, क्योंकि लास्ट में एक आपको मॉक टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है। तो टोटल 16 पेपर आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप इन 16 पेपर्स को अच्छी तरीके से कर लें तो आपके बोर्ड में एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे आ जाएंगे।
क्योंकि आप सिर्फ यही तो करके जा नहीं रहे हो, आप एनसीईआरटी भी अच्छी तरीके से करोगे, उसको भी अच्छे से आप रिवाइज करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से करोगे, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे, और साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेंगे। तो अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपके जो मार्क्स हैं किसी भी वे में कम आने चाहिए। आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस इसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है एवरेज कॉन्सेप्ट, है ना, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट वाले और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट वाले पेपर्स भी इसमें आपको दिए हुए हैं। जैसे कि एक दिया हुआ है इजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप इस पेपर को इस सैम्पल पेपर, ये लास्ट में आपको एक मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये टुगेदर विद का ईईटी के नाम से जो सैम्पल पेपर आता है आप इसको लें। कुछ लोग कहते हैं कि 16 पेपर से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सैम्पल पेपर बस सिर्फ 4 या 5 पेपर दे रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए यही 4-5 पेपर कर ले तो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन मैं नहीं मानता। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स आपको सॉल्व करने के लिए मिले, बल्कि मैं तो ये भी बोलूँगा कि ये वाला सैम्पल पेपर जब आप ख़त्म कर लो, इसके बाद कोई और दूसरा भी आप ले लो। जब ये अच्छे से आपका हो जाए, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए, तब आप कोई एक और सैम्पल पेपर भी लो और उसमें से भी तैयारी शुरू करो, क्योंकि अब आपके पास तो टाइम ज़्यादा है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर अगर आपको परचेज़ करना है तो इसका एक एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको अमेज़ॉन के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अपने आसपास के जो बुक शॉप है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इसकी जो एमआरपी है 229 है, और आपको ये जहाँ तक है मेरे ख्याल से 200 के आसपास का मिल जाना चाहिए, ठीक। चलिए, अब बात आती है गिव अवे की। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सेकंड गिव अवे कब आएगा, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो फर्स्ट गिव अवे था हमारा उसका रिजल्ट मैंने अनाउंस कर दिया था, और उसका जो विनर है राहुल पाल, उसको वो सैम्पल पेपर दिया जा चुका है। मैं उसमें इसी वीडियो में मैं उसकी एक इमेज भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि गिव अवे में जो भी मैं बोलता हूँ वो दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक गिव अवे और स्टार्ट हो रहा है आज से। अब ध्यान से सुनेंगे इस गिव अवे के रूल क्या है, बहुत ध्यान से, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि करना क्या है। तो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपने ये जो वीडियो है, ये जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 2 स्टेप हो गए, और तीसरा स्टेप बड़ा आसान है। अब की बार मैंने गिव अवे बहुत आसान करा है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा था कि करना कैसा है। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। तीसरा स्टेप, यही मेन स्टेप है, और इसी से रिजल्ट अनाउंस होगा। तीसरा स्टेप बहुत मेन स्टेप है। पहला और दूसरा जो स्टेप मैंने बताया वो भी है, थर्ड वाला जो स्टेप है ये ज़्यादा आपका मेन रहेगा। तो ध्यान से समझेंगे। आपने इसी वीडियो में, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, इसमें आपने विमल एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना है, और अपने कमेंट के लास्ट में हैशटैग विमल एजुकेशन भी लिखना है। दोबारा सुने, आपने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं विमल एजुकेशन के बारे में एक अच्छा सा कमेंट करना है, और कमेंट के लास्ट में आपने हैशटैग विमल एजुकेशन एक साथ ये लिख देना है। बस, आप चाहे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें एंट्रीज की कोई सीमा नहीं है। आप अपने घर में अलग अलग फ़ोन्स से लेकर आप अपने कमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन याद रखना, ईमेल आईडी उसमें होनी चाहिए, वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है ना, यूट्यूब से। तो अलग अलग फ़ोन्स लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंट आ जाएंगे तो इन्हीं कमेंट में से सेलेक्ट किया जाएगा। और आपके लिए एक और खुशखबरी वाली बात है, पिछली बार मैंने एक ही विनर चुना था, और अब की बार मैं 5 विनर चुनूंगा। ध्यान से सुने, 5 विनर। अब की बार 5 बच्चों को मैं ये वाला जो सैम्पल पेपर है फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जैसे मैंने वो वाला सैम्पल पेपर दिया था। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं सब्जेक्ट का नहीं कह रहा कि साइंस का ही मिलेगा, या मैथ का भी मिल सकता है, इंग्लिश का भी, एसएसटी का भी, हिंदी का भी। 5 सैम्पल पेपर मेरे पास इस समय टुगेदर के हैं, तो इनमें से आपको एक एक सैम्पल पेपर मिल जाएगा 5 बच्चों को। तो अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और हर एक कमेंट के लास्ट में हैशटैग विमल एजुकेशन जरूर लिखें। और जिस चैनल से भी या जिस आईडी से भी आप कमेंट कर रहे हैं, उस चैनल से या उस आईडी से
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया, कमेंट करें, और कमेंट में आपने लिखना है #विमल एजुकेशन और एक अच्छा सा पॉइंट, अच्छा सा कमेंट। तो उम्मीद है कि आप लोग ये करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और आप लोगों को सैम्पल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट है मोस्ट प्रोबेबली मैं 10 तारीख, आज 1 तारीख है, आज से ठीक 10 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी को संडे को इसका जो रिज़ल्ट है मैं अनाउंस करूंगा और उसमें हम देखेंगे कितने बच्चे ये सैम्पल पेपर विन कर पाते हैं। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।